यू है वो भगवान किसी का मैं को नहीं आंदा तो को नहीं आंदा। वो कौन लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं जी हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो क्या फिर पाखंडवाद है, वो आप उसको पाखंड कहोगे? 100% पाखंड है। मीडिया में सारे नीचे कमेंटा में भी मैंने देखे सारे सौदा देखा, सारे पाखंड करने लग रहे हैं। क्या नाम है उसमें, क्या नाम है कमेंटा में सब ने रखा है पाखंडी है पाखंडी। क्यों पाखंडी है? क्यों कही चाहे तो उनने कैमरा का शामी पेशी क्यों ली? अगर पेशी ले भी ली, उस भाई का एक सवाल था कि भाई था बाबा सबल सिंह बोरी, ठीक है, बाबा सबल सिंह बोरी को मैं नमन करता हूँ, बहुत तकड़ी ताकत है बाबा भी। लेकिन क्या एक बात बताओ आप, मैंने खुद एक बात बताइयो, भगवान को तो मानते हो क्या आप? आप मन्नू बताओ, अगर सबल सिंह बोरी मेरे मेरे मानने से क्या होगा भाई साहब? आप अपनी तरफ तो बताओ ना, आप मान। हरियाणा इन बातों की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। आखिर बात सबके साथ सच के बात कर लो आपसे, अभी आप लोग कह रहे हैं कि सूत्रों के वाले हमने खबर मिले कि आप झाड़ा झूड़ा लगाओ हो, कोई पाखंड वाखंड तो ना है इस तरह की चीज़ें? पाखंड के हुए जी, मेरी आई नहीं समझ मंदी। पाखंड वो वह जो दूसरों को लूटते काटते दूसरों का बुरा करते हैं। भाई मैं तेरा नू कर दूँ, मैं नू कर दूँगा। मेरा काम है विश्वास दिलाना। झूठा आश्वासन में किसी को नहीं दिलाता, विश्वास दिलाता हूँ। किसी का शरीर में किसी का कितने भी कोई भी दर्द हो, कोई दुखी हो, कोई समस्या हो, तो बाबा की अपना तो यूँ है भाई सब 11 रुपया की अरदास उसको ऊपर को वायरी बाबा श्याम आगे टेक दे के बाबा हे आरे के सारे 3 बाणधारी, आज यू तेरा दाम पाया है, तेरा दोरा है, तेरा दर पाया है, ठीक तन्ने करना, मेरा झाड़ा लाना काम था तन्ने करना, भगवान की दात हो जैसे ही। आज तक तो कोई सानू कहनी नहीं आया, मेरा राम को नहीं आया। और भी मैं बात कर लूँ जैसे भी, तो आपने कोई दरबार दुरबूर लगा रखा है इस तरह की चीज़ें? गाँव के अपने मकान है, घर है जहाँ पे आप रिहाइश आपकी पेटवाड़े के अंदर जहाँ पर हम मौजूद है फिलहाल, तो आपने वहाँ दरबार दुरबूर मंदिर बना रखा है जहाँ पर लोग आते हैं, कुछ अपना चढ़ावा वढ़ावा चढ़ा जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसकी इच्छा हो आपको चढ़ा जाए चढ़ावा? आप फिलहाल घर बैठे हो, कहीं भी देख लो कितने दरबार लग रहे हो, तो एक अपने ठीक है बाबा की मूर्ति रखी हो, बाकी आप जहाँ बैठ गए वहीं दरबार है। जहाँ अपन कोई दुखी बैठ गया भाई झाड़ा जुड़ा लगाना, बस वहीं दरबार है और कुछ नहीं। और कभी आपको साक्षात दर्शन हुए बाबा श्याम जी, कुछ इस तरह का अनुभव इसके अलावा? अनुभव तो बहुत हुए हैं जी, बाबा है भाई, अनुभव बहुत हुए हैं मैंने। लेकिन पता के साक्षात दर्शन नहीं हुए, बाकी ध्यान लगाऊँ कई बार देखूँ तो नुकानू बाबा दिख जे है। तो अब इसमें मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा और लोगों को भी नहीं हो रहा इस तरह की चीज़ें, इन लोगों को विश्वास कैसे हुई फिर इस तरह की चीज़ें? या मुझे मेरा पेटा कैसे भरे? नू है जी, मेरा पेटा तो भर रहा है। जो किसी का जी करे तो विश्वास करो, जो किसी का नू है भाई झूठा ढोंगी है फिर 20 वीडियो ना घंटा दो इसमें के वो है, ठीक है, वो तो नू कहा करे जी भाई तड़कन है भाई श्याम बाबा। मैं तो इतना विश्वास दो ऐसा कल आपका कोई भी काम लिकड़े नहीं, कोई भी काम रुके, बाबा श्याम के 11 रुपये सच्चा दिल तो लाल कपड़ा में बोझ के दे दो, खाटू श्याम जी जाके दर्शन कर आओ, काम हो जाएगा बस। आगे उसने भी रापट देगा। ये जमानू तो अनुमान तो हूँ कौन ला भाई यू बाबा बैठे यू तो बैठा ला कर ले बात है। अभी क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? जैसे भी भाई अगर किसी का संकट आया हुआ है उसको कैसे आप टालने का काम करते हैं, या किसी का कोई काम रुका हुआ है, कोई नौकरी वोकरी भी आप देते हो, शादी वादी की इस तरह की चीज़ें? अरदास एक रिक्वेस्ट होया करे जी, कोई भी कि में भी हो वैसे एक अरदास हो परमात्मा तय भाई, किसी का कोई काम अटक रहा, किसी की शादी रुक रही, किसी की नौकरी रुक रही, किसी के में अरदास होया करे कि बाबा भाई इसका यू काम रुक रहा है और यू काम आपने करवाना, उस अरदास के हिसाब से बाबा ने अच्छा लगेगा, अगला अपनी जगह पर सही होगा तो काम करवा होगा, नहीं तो अगला अपना राज्य आप अपना राज्य। अगर कोई आपके पास आता है किसी भी संकट को लेकर, या आप कहते हो कि हम बड़ी बड़ी संकट ताड़ देते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कहने लग रहे हो, अगर कोई भी व्यक्ति आता है उसका मतलब क्या कुछ करोगे फिर आप? जैसे भी आएगा तो आपके पास कहेगा कि भाई मेरी यह दिक्कत है, तो आप कैसे उसको मतलब क्या करोगे, क्या रास्ता दिखाओगे? दिक्कत आप किस हिसाब से पूछो भाई, शरीर में कोई दिक्कत है उस हिसाब से कहो, या फिर भाई कोई काम रुक रहा है या फिर उस हिसाब से कहो। और सारे डाल के बता दो, आप तीनों डाल के आप कर रहे हैं, कहने लग रहे हो शरीर की हो जाए तो या मैं उपाय बताऊं हूँ, अगर कोई काम रुक रहा तो मैं यह उपाय बताऊं हूँ, इस डाल की बात आप सारी ये बता दो। शरीर में कोई भी दिक्कत हो तो 11 रुपये खुद के ऊपर को वायर का लाल कपड़ा में बोझ कर रख दे, अपना यूँ नुस्खा शुरू तो है यूँ रहोगा, आराम करे है काम करे है सच्चा दिल तक कि मैं भी करो वही चीज़ आराम करेगी। 11 रुपये भी कोई ज़रूरी कौन, 11 रुपये वायर का प्रसाद बैंड दे बाबा का नाम लेकर, वो भी कोई ज़रूरी कौन, बाबा आगे सच्चा दिल तक माथा टेका बाबा यू काम मेरा करना है, हो जाएगा। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बस साफ बात यह है जी। और रही बात नौकरी वाली, अगला ने भाई कि मैं भी नौकरी वाली सानू तो हूँ को नहीं भाई, मैं
जज लाग रहा हूँ जा फलानी जगह जा मेरा नाम ले दी नू कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद फिर भी काम नहीं बने नहीं भाई, पेपर भी दे लिया, सारा सौदा हो गया, फिर भी काम रुका, उसके बाद परमात्मा का नंबर आओ बाबा मैंने मेहनत भी कर ली, मैंने सारा सौदा कर लिया, ये काम करवाना तेरा हाथ में है, उसकी अरदास लगाओ। जी हाँ, मतलब अब तक आपके पास कितने लोग आ लिए, कितने लोगों के आपने इस तरह की जो समस्या थी उसको हल करने का काम किया गया है भाई? लोग तो आ भी बतेरे लिए, बाकी मैं आपने दिखा दियो भाई, अंदाजा हो जाए 11 रुपये एक बंदा के हिसाब से, तो मैं आपने नू दिखा दूँ भाई मेरी आज तक की कमाई कितनी का लेके आई भाई। वो डिब्बा ओढ़ रखा है कमरा में, उसमें क्या कुछ है मतलब डिब्बे में? डिब्बा में आज तक जितने मैंने उनमें तो एक पैसा नहीं निकाला है, जितने भी भाई जितने बंदे आए उस हिसाब अंदाजा लाएगा जब इतने रुपये हैं, इतने के बंदे आए होंगे, 11 रुपया के हिसाब था। डब्बा है, इस डब्बे में क्या क्या लिख रखा है? जय श्री श्याम। हाँ जी, जय श्री श्याम इस डब्बा पर फिलहाल लिख रखा है भाई। क्या कमाई एक बार आप पे दिखाओ आपका फिलहाल जो भाई। हाँ लो जी, यह मेरी आज तक की कमाई है जी, 2 साल 3 साल 4 साल भाई पैसे हैं। हाँ पैसे है जी, मैंने बाबा का एक भी पैसा नहीं बरत रखा है। हाँ पैसों का करते क्या आप जैसे भी भाई, अब जैसे पैसे हैं निकालने कोई दिक्कत नहीं हाँ है? निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई अच्छा समस्या नहीं। अच्छा। ये जैसे पैसे हैं बहुत से भाई, डब्बा लगभग भरा हुआ है, तो कितने के पैसे होंगे, कितनी दक्षिणा होगी भाई साहब ये? होगी मेरे ख्याल है, क्या नाम है, 3-4 हज़ार रुपये, 2-3-4 इतने तो होंगे जी। बाकी नीचे ये एक एक के हैं जो 11-11 की जो आप अरदास लगा वहाँ नहीं, मतलब एक एक के नीचे, ऊपर 10-10 के हैं। 4-5 ये रे कल भी आ रहे थे भाई जिनकी वो थी, 4-5 ये रे। मतलब अपना काम में यूँ है भाई, ये जो पैसे हैं नहीं भाई इसमें डालते हैं। अभी जैसे मैं बात कर लूँ आपसे जेके भाई, इन पैसों का करते क्या हो आप लोग? इन पैसे का जी नू है, अगर कोई गरीब लड़के की किसी की शादी है तो वहाँ दे दो, कोई गरीब बेटी आ रही है उससे दे दो भाई, कोई गरीब बेटी उसका कपड़ा लत्ता सिमा दो। और इनको सब बाबा खाओ, इनमें तो 11 रुपये सारे पकवार के इनमें रख लूँगा मैं, बाकी मंदिर कितने बनने लग रहा और दे दूँगा भाई, थोड़े और जुड़ जाएंगे भाई, नू के नू कट्ठे दे दूँगा, या फिर बाबा का जागरण सत्संग भजन कीर्तन वो करवा देंगे जी। इसमें पाखंडवाद तो कुछ नहीं होगा ना, जैसे भी लोगों को कुछ बुला खुसलाया जाता है इस तरह की चीज़ें भाई? अगर जे बहुत से लोग शिकार हो रखे हैं, मतलब आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ सारे। जागरण भजन सत्संग कीर्तन करवाना, गरीब बेटे की सहायता करनी, गरीब बेटे की भाई शादी में पैसे देना, अगर जयू पाखंड है तो मैं पाखंडी हूँ भाई, मैं मानता हूँ जी। तो और जैसे भी कई कहते हैं कि उसके अंदर भाई आ जाता है, बाबा आ जाता है, किसी में कुछ आ जाता है, इस तरह की चीज़, इसको लेकर क्या कहोगे आप? बीते दिनों में सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई, एक तरफ रामधन गोस्वामी था वो कुछ कहता है, एकदम जो शिवा भगतनी वो कुछ कहती है, आपका क्या, आप इन चीज़ों को किस एनालाइज देखते हो, किस एंगल से देखते हो? यह मेरे खुद के विचार है जी, मैं किसी जाति धर्म किसी भगत को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता जी। मेरा खुद का मानना यूँ है वह भगवान किसी का मैं को नहीं आंदा तो को नहीं आंदा। वो कौन लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो क्या है फिर? पाखंडवाद है वो, आप उसको पाखंड कहोगे? 100% पाखंड है। मीडिया में सारे नीचे कमेंटा में भी मैंने देखे, सारा सौदा देखा, सारे पाखंड करने लग रहे हैं। क्या नाम है उसमें, क्या नाम है कमेंटा में सब ने कह रखा है पाखंडी है, पाखंडी। क्यों पाखंडी है? क्योंकि चाहे तो उनने कैमरा का पीछे में पेशी क्यों ली? अगर पेशी ले भी ली, उस भाई का एक सवाल था कि भाई बाबा, उसमें आया था बाबा सबल सिंह बोरी, ठीक है, बाबा सबल सिंह बोरी को मैं नमन करता हूँ, बहुत तकड़ी ताकत है बाबा भी। लेकिन क्या एक बात बताओ आप, मैंने खुद एक बात बताइयो, भगवान को तो मानते हो क्या आप? आप मन्नू बताओ, अगर सबल सिंह बोरी, मेरे मानने से क्या होगा भाई साहब? आप अपनी तरफ तो बताओ ना, आप मानो होगा। मैं मेरी मत पूछो, आप जनता के सवाल भाई साहब, मैं मेरे कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, मतलब मैं मानता हूँ या नहीं मानता। मैं मानता हूँ भाई, ठीक है, मैं मानू हूँ भगवान है सैर सै, ठीक है, लेकिन परमात्मा किसी का मैं को नहीं आंदा। जब उसने नू पूछे के बाबा उसमें सबल सिंह बोरी आ गया, आया पाछे नू कही के बाबा मेरी गोज में कै रुपये हैं, सबको देने वाला भी परमात्मा है, सबल सिंह बोरी, बालाजी महाराज, खाटू श्याम, माता काली, माता भैरवी, मतलब सबके में वो परमात्मा एक के है वैसे तो, ठीक है। ये परमात्मा ने नू कौन बेरा मैंने इस तक कै रुपये दे रखे हैं, लिखने वाला, भाग्य में लिखने वाला, देने वाला तो वो ही है। जब उन्होंने नू कहा भाई मेरी गोज में कितने रुपये, तो वो मना कर गया भगत ने, बोले नहीं पूछने के सवाल पूछो। क्यों ये पूछने का सवाल क्यों नहीं? पूछने वाला तो कुछ भी पूछेगा। ये बाप मेरे पर पूछ लो मेरी गोज में कै रुपये है, जे अगर मेरा में बाबा आओगा वो आओगा तो आंदिया तो नू बता देगा भाई, सच्चा होगा तो
इतने रुपये हैं, इतने मंत्र तो दे रखे, इतने इतने व्रत लिए, तेरी जिंदगी में इतना पिस्सा है, सारी टोटली बता देगा आगे की पाछे की। जे मेरा में कि मैं नहीं आऊँगा, मैं पाखंडी हूँगा, तो मैं यही बात कहूँगा ना, ये सवाल पूछने को नहीं, घर में कोई दिक्कत हो वो पूछ ले, नू पूछ ले, नू पूछ ले। अरे जो ऊपर की वही बात है भाई, जो खीर का नीचे नू नहीं बता सकता घी कितना हो, धरती में नीचे नू की कुकर बता दिया पानी कड़े है। मतलब वही बात है जी, ये सब पाखंड है। बाबा किसी में को न्याय करता, माई किसी में को न्याय करती, इनका सिर्फ एक नाम बदनाम कर रखा है। मैं भी काफ़ी टाइम तक जागरण भजन सत्संग कीर्तन काफ़ी टाइम तक करने लग रहा हूँ जी, मैं छोटा हाँ करने लग गया था, ठीक है। बस फर्क इतना था, सिर्फ एक गाने का चाह था, परमात्मा में मेरी कोई आस्था कौन थी, आस्था इस बात के बाद हुई है मेरी, ठीक है। लेकिन भाई मन हमेशा यूँ रखा है 11 रुपया तो ऊपर भगत बने पास, किसी पे 11 रुपया तो ऊपर कौन लिए, किसी का नो कौन कहा भाई तेरे इतने लागेंगे, नो लागेंगे, हाँ नो जरूर कह दिया करा भाई, किसी बढ़िया भाई पार्टी हो, बढ़िया हो भाई, कोई काम रू कर हो, किसी का भाई काम होया पाचा तू तेरी खुशी थे बाबा का जागरण दे दिए, तो अगला करवाए भी ले है जागरण। अब जिन लोग ये जो वीडियो ने देखने लग रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं या जो आपके पास आना चाहें, उनका क्या सोल्यूशन आप लोग करोगे? बिल्कुल, और 100 से 101% मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो? 101 के जी % तो दोषी हो जाएगा। आदमी विश्वास रखो, मेरे पे भी क्या ना, श्याम बाबा पर रखो, परमात्मा रखो, माता पर रखो, अपना घर का कुल देवी कुल देवता पर रखो जी, हो जाएगा, होगा क्या को नहीं, पटाख दे ही हो जाएगा। इसी तो कोई समस्या है कौन जिसका कोई समाधान नहीं हो जी। तो धन्यवाद भाई साहब, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आखिर में दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे आप? आखिर में जी मैं यह कहना चाहूँ, किसी भी भाई ने जागरण भजन सत्संग कीर्तन करवाना, चाहे किसी का जुगाड़ हो किसी का ना हो जी, मैं तो बिल्कुल फ्री में आऊँगा, इसमें कोई शक को नहीं जी, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7700900832 मेरा नंबर है भाई। किसी पर कोई दबाव को नहीं, जिसका जो दिल कर रहा है वो दे दियो जी, उसमें कोई वो को नहीं। गरीब आदमी हो कोई गरीब के हिसाब से, अमीर हो अमीर के हिसाब से जी। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने अपना कीमती समय दिया। तो भाई फिलहाल मैं मौजूद था पेटवाड़ा गांव के अंदर, और मेरे साथ मौजूद थे जेके, जिसने भाई ने जो जेपी भाई, जिसका पूरा नाम जैबिर है। तो लगातार आपने सुन ही लिया, जो ज़बरदस्त वीडियो नहीं की जो वायरल होने लग रही है, लेकिन हम चीज़ों की पुष्टि भी नहीं करने लग रहे हैं भाई, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ।